मोदी जी अगर वाकई भारत की महिला से मोहब्बत कर रहे होते ना, तो आप जो जिस तरह हाल हुआ था हाथरस की मनीषा का, वो हाल ना होता। जिस तरह दिल्ली में हाल हुआ था राबिया सैफी का, वो हाल ना होता। जिस तरह और तमाम हादसे चल रहे, वो हाल ना होता। यहाँ सरकार की नाकामी है। ये ओखला के शाहीन बाग के लोग हैं जो कलकत्ता रेप कांड पर यहाँ पर कैंडल मार्च हो रहा है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे महिलाएं हैं और तमाम लोग जो ओखला के शाहीन बाग के शांति पसंद लोग हैं, वो इस रेप और हत्याकांड के विरोध में यहाँ पर ये कैंडल मार्च कर रहे हैं जाकिर नगर शाहीन बाग ओखला में। अरे 14 साल की बिहार में मुजफ्फरपुर में एक लड़की दबंग आते हैं, उसके घर से उठाकर लेके जाते हैं, उसको हैवानियत का शिकार बनाते हैं और उसको गोद के पानी में डालकर चले जाते हैं। ये मेरा भारत महान, ये भारत माता की जय। कौन सी माता है वो जिनके साथ तुम बलात्कार करते हो? मोदी जी तो लगातार इस बात को कह रहे हैं, महिला सुरक्षा की बात उठा रहे हैं। जी, हमने देखा मोदी जी ने जब कहा महिला सुरक्षा, तभी बिल्किस बानो के बलात्कारियों को संस्कारी कह के आजाद कर दिया गया। हमने देखा मोदी जी की सुरक्षा, देखी हमने मोदी जी की सुरक्षा के। मोदी जी की कथनी में और करनी में फर्क है। हाथी के दांत जो होते हैं ना, खाने के अलग होते हैं, दिखाने के अलग होते हैं। इस चीज़ के लिए पूरा एक्शन लेना चाहिए सरकार को, और जो जिसने मर्डर किया है, रेप किया है, उसे बीच चौराहे पर फांसी की सजा होनी चाहिए। फांसी है कि वक्त प्लेस पर क्या जाता है कि लड़कियां सेफ नहीं होती है। जहाँ काम करके कोई न कोई ऐसे लोग निकल आते हैं। हॉस्पिटल में जहाँ पर डॉक्टर होते हैं, जहाँ पर मरीज होते हैं, वहाँ पर जो डॉक्टर्स होते हैं, खासकर महिला डॉक्टर, कितना एक इंटर्नशिप कर रही लड़की का गैंग रेप हुआ और सोशल मीडिया पे सबसे पहले मैंने इस पर लाइव करा जब मैंने वीडियो देखी, और एक आदमी को, एक जिसको कहते हैं ना, एक मरी हुई मुर्गी को पकड़ के कह दिया हाँ यही कसूरवार है। आप इसके पीछे स्कैंडल सोचिए। वो जो अस्पताल है RJK हॉस्पिटल, वहाँ पर सेक्स रैकेट चलता था, वहाँ पर अफीम गांजा चलता था, वहाँ का जो एक प्रिंसिपल था वो पूरे का पूरा लड़कियों को सप्लाई करता था। और तमाम इसमें सरकार के तार इसमें हाथ में थे, क्योंकि सरकार के तार इसलिए हाथ में थे तो इन्होंने सोचा उस मामले को दबा दे, इसको मार दिया। लेकिन मारने के बाद जब ये मामला तूर पकड़ा, तो आज ममता बनर्जी खुद प्रोटेस्टर्स के साथ फिर रही हैं, क्योंकि ममता बनर्जी को भी पता है कि उन्होंने भी देखा है कि दिल्ली की सरकार किस तरह निर्भया पर पलट दी गई थी जब कांग्रेस की सरकार थी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार बंगाल में भी सत्ता परिवर्तन होगा। अगर आप गठबंधन से हैं तो आप पे 7 खून माफ। क्या लड़कियां माले गनीमत है? क्या आओ कोई भी लूट कर चले जाओ? हमारी कोई इज्जत, हमारा कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। तो जिस तरह उस लड़की के साथ ज्यादती करी गई और हैवानियत के तमाम हुदूद को पार कर दिया गया। अगर आप देखें, उसकी आंखें फोड़ दी गई, उसने स्पेक्ट लगा रखा था, चश्मा लगा रखा था, टोटल कांच उसकी आंख में घुस गया। उसके बाद उसकी गर्दन तोड़ दी गई, उसके जबड़े तोड़ दिए गए, उसकी दोनों टांगे जो हमारे पैर ऐसे होते तोड़कर ऐसे कर दिया गया। और कह रहे हैं कि नहीं एक आदमी ने करा, उसके साथ कम से कम 8 या 9 लोग थे, क्योंकि मर्द का सीमेंट जो होता है, अगर कोई मर्द किसी भी फिजिकली औरत के साथ रिश्ते में आता है तो मात्र 10 ग्राम सीमेंट वहाँ डिस्चार्ज करता है। वहाँ पर 151 ग्राम सीरम था। कहाँ है वो सीमेंट? तो सारा छुपाया जा रहा है। ममता बनर्जी की ये भी तो हिम्मत दिखाई है ना कि तो 11 दिन बाद हिम्मत दिखा रहे हो आप? वो तो सरकार ऐसा नहीं करती। हाथरस कांड को नहीं, हाथरस कांड को छुपा दिया तो हम सब सरकार के पीछे थे। ममता बनर्जी आप तो एक मतलब महिला हैं, और मैं तो सैल्यूट करती थी। महुआ मोहित्रा मेरी आइडियल थी, आज के बाद नहीं है। मुझे लगता था कैसे पार्लियामेंट में चीखते चिल्लाते हैं, लेकिन जब अपनी स्टेट में हुआ, अपनी पार्टी कसूरवार हुई, तो महुआ मोहित्रा मुंह बंद करके बैठ गई और 6 दिन बाद ट्वीट कर रही हैं। क्यों भाई? जब तुम्हारी स्टेट में होगा तो तुम कुछ नहीं बोलोगे, हम सिर्फ बीजेपी को कोसते रहेंगे। जब तुम्हारे यहाँ महिला सिक्योर नहीं होगी, तुम उसको क्यों नहीं पकड़ोगे? 5 दिन बाद में तो तुम वहाँ पर बोल रहे हो ना, तो तुम 9 अगस्त में क्यों नहीं बोले थे? तुम 15 अगस्त में क्यों बोल रहे हो? कहा ये भी जा रहा है कि वो लड़की जो है कलकत्ता की, जिसके साथ ये हुआ है, उसको कुछ मतलब अंदरूनी बातें हॉस्पिटल की पता चल। मैंने कहा वो संदीप घोष वहाँ का प्रिंसिपल था इंटर्नशिप में, क्योंकि बड़े खूबसूरत लड़कियां आती हैं। इन लोगों को पॉलिटिकल घराने में सर्व किया जाता था। ये इंटर्नशिप जो डॉक्टर कर रही होती थी लड़कियां, इनको पॉलिटिकल नेताओं के घर में भेजा जाता था और फिर नशे के साथ भेजा जाता। यहाँ पर गांजे का, अफीम का, चरस का काम हो रहा था। एक सिक्योर जगह थी, अस्पताल थी, कोई हाथ नहीं डाल सकता था। और ये जो यहाँ पर संदीप घोष यहाँ का प्रिंसिपल था, ये वहाँ पर TMC के अकाउंट में यानी पार्टी फंड में हैवी अमाउंट डाल रहा था। तो अगर आपकी पार्टी में फंड डाला जाएगा ममता बनर्जी जी, तो क्या आप वहाँ की लड़कियों को, वहाँ की डॉक्टर इंटर्नशिप जो कर रही हैं, उनको ऐसे ही लुटवा देंगे? अरे मैं अमन रिजवी, मेरी बेटी डॉक्टर बनना चाहती थी, अब मैं उसको डॉक्टर नहीं बनाऊंगी। मैंने मना कर दिया, मेरी बेटी डॉक्टर नहीं बनेगी, क्योंकि मैं क्यों अपनी बेटी को मरने के लिए इन हैवानों के पास भेजूं? जब अस्पताल में हमारी बेटियां सेफ नहीं है तो कौन लड़की
नर्स बनेगी, कौन लड़की डॉक्टर बनेगी। आप देखिए अभी एक नर्स का वाकया है, वो ड्यूटी कर एक मुसलमान नर्स आ रही थी, उसके साथ भी इसी तरह हैवानियत करी गई। तो अस्पताल में हमारी बेटियां सिक्योर नहीं है, बसों में सिक्योर नहीं, पॉलिटिकल पार्टी में सिक्योर नहीं, सड़कों पर सिक्योर नहीं, तो कहाँ पर सिक्योर है? मंदिरों में, जहाँ तुम घंटे बजाते हो कि हमारी देवियां हैं, वहां पर हम सिक्योर हैं। जहाँ तुम भारत माता की जय लगाते हो, वहां पर हम सिक्योर हैं। हमें नहीं बनना देवी, हमें महिला बनना है, हमें सम्मान चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। जो भी इस तरह का वाकया होता है, आप खुदारा वहां पर फौरन एक ऐसा कानून पारित करिए जहां पर 6 दिन या 15 दिन के अंदर मुजरिमों को फांसी दे दी जाए। पुलिस हमें परमिशन नहीं दे रही थी। अगर यही पुलिस इतना दमखम प्रोटेस्ट को रोकने में लगाती है, सिर्फ आधा दमखम या क्राइम खत्म करने में लगाए, तो हमें पूरी उम्मीद है कि ओखला से नहीं पूरे हिंदुस्तान से क्राइम और जराइम खत्म होंगे। लेकिन हमें प्रोटेस्ट तक करने नहीं दिया जा रहा। हमारी बेटियों की इज्जत का सवाल, हमारी बेटियां लूट रही हैं और हम ये भी ना कहें कि हमारे साथ गलत हुआ है। हमें प्रोटेस्ट करने ही नहीं दिया जाता, मोमबत्तियां जलाने ही नहीं दी जाती, हमें दर्द बयान करने ही नहीं दिया जाता। डॉक्टर मोमिता के बाद भी बहुत सारे केसेस आए, कहीं अभी भी कल परसों आज हर दिन खबरें आ रही हैं, रेप की खबरें आ रही हैं, चाहे वो उत्तराखंड की हो, एक और नर्स के साथ हुआ, 2 साल की बच्ची का मेरठ में हुआ। खबरें रुकने का नाम नहीं ले रही हैं रेप की। क्या लगता है कि सरकार की नाकामी है? देखो रूबा, हिंदुस्तान में कोई पार्टी नहीं है, हिंदुस्तान में सिर्फ 2 ही पार्टी है, एक पुरुष पार्टी, एक महिला पार्टी। और जो पुरुष पार्टी में महिला पार्टी है वो चुप बैठी रहती है, लेकिन जो महिला पार्टी, हमें तो पार्टी से नहीं है, हमें दर्द होता है क्योंकि हम बेटियों वाले, बहनों वाले, भावजों वाले, हमें पता है कि बेटियों का दर्द क्या होता है। तो ये तो 2 पार्टी सिस्टम भारत में चल रहा है कि पुरुष प्रधान हमारी बेटियों को और हमारे साथ गलत नजर करता है और कोई कार्रवाई नहीं होती। तो हम लगातार इस पे आवाज भी उठाएंगे, चाहे आप हमारे साथ कुछ भी कर लीजिए। हमें कितनी धमकियां दे दी कि मोमबत्ती नहीं जलाने देंगे, प्रोटेस्ट नहीं करने देंगे, आवाज नहीं उठाने देंगे, हम करेंगे, हर महिला के लिए करेंगे। उनके जो बलात्कारियों को माला से स्वागत किया जाता है, तो ऐसे में तो बढ़ावा मिलता है तमाम लोगों से। देखिए, जब आप बलात्कारियों को संस्कारी बताएंगे, उनको सम्मानित करेंगे, तो हौसले बढ़ते हैं। आपने देखा किस तरह, आप देखिए तो मेरी पहलवान रेसलर थी, उनके बलात्कारियों को किस तरह MP के टिकट दिए गए और किस तरह मेरी उस पहलवान को किस तरह उसका गोल्ड मेडलिस्ट को खत्म करा गया, 100 ग्राम वजन ज्यादा कर दिया गया। तो हमारे साथ तो ये होता है, हमारी महिला चाहे एथलीट हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे मजदूर हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, कुछ भी हो, वो लगातार शोषण का शिकार हो रही है और इस सिस्टम में हो रही है। देखिए, हमारे देश के अंदर जो इस वक्त माहौल बना हुआ है वो एक अराजकता का माहौल है और उसके लिए मैं जिम्मेदार मानूंगा देश की सरकार को। मोदी सरकार जो है, जिसको करना चाहिए ये सब चीज़ें, एक प्रिवेंशन लेनी चाहिए। वो प्रिवेंशन लेने की बजाय आइसोलेशन में मतलब काम करती है। ये एक किसी दूसरे गवर्नमेंट, किसी दूसरे पार्टी की गवर्नमेंट को उन्होंने पकड़ करके और उसी को उन्होंने जो है ना उसका जो है उसको बदनाम करने की कोशिश करना। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है कि महिला सशक्तिकरण। तो महिला सशक्तिकरण के लिए सुनिए आप, सुनिए, नहीं देखिए, आज़ाद, देखिए अभी की बात कीजिए, राइट नाउ 47 बहुत दूर हो चुका है। तो अभी जो है सशक्तिकरण जो है, मोदी जी क्या सशक्तिकरण कर रहे हैं हमारे देश की महिलाओं के लिए? ये सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल वेंडेटा, पॉलिटिकल एक वो अपने आप को एक बनाने के लिए कि हम जो है महिलाओं के बहुत बड़े तरफदार हैं। देखो हम कितना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जिस बंदे को गिरफ्तार किया गया है वेस्ट बंगाल में, वो बीजेपी का बंदा है और इतना बड़ा रिकॉर्ड है उसको पढ़ करके, और जो बाकी लोग हैं उनको अभी तक उन्होंने नहीं गिरफ्तार किया है। तो देश के अंदर जो है माहौल बनाने की जिम्मेदारी सबसे पहले किसकी है? ममता बनर्जी जो है ना, उन्होंने बहुत अच्छे काम किया। खुद महिला है, वो कभी भी ये नहीं चाहेंगी कि कोई महिला के खिलाफ अत्याचार हो। अगर कुछ हुआ, कुछ चुनिंदा मामलों को हाइप दिया जा रहा है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, चुनिंदा मामलों को हाइप करके, और जो ग्रेटर प्रॉब्लम्स हमारे देश की, जो पूरे देश के अंदर फैली हुई है प्रॉब्लम, उसको लेने के बजाय, उसको एड्रेस करने के बजाय मोदी जी अपने घर के अंदर बैठ करके और इस तरह से बातें करते हैं कि जैसे वो बहुत बड़े मतलब महिलाओं के तरफदार है। एक्चुअली में हमारे देश की महिलाओं की हालत क्या हो रही है? मैडम ने, अहमद रिजवी ने बोला साफ कि निर्भया केस हुआ, उस निर्भया केस होने के बाद क्या आज भी हमारा इंडिया सेफ हो पाया है? क्या आज भी हमें इंडिपेंडेंस मिल पाया है? सिर्फ ये सब कहने के लिए है कि इंडिपेंडेंस हो चुका है, इंडिया आज़ाद है, लेकिन इंडिया आज भी आज़ाद नहीं हो पाया। इसकी वजह यही है क्योंकि आज भी हम लोग चुप हैं। बस हम लोग इतना ही सोच पाते हैं कि हमारे घर में बहनें हैं, बस वो सेफ है, बस दैट्स इट। लेकिन हमें ये सोचना बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है कि हमें अपने कंट्री की हर एक बहन को सेफ रखना है। और उसके लिए आज मैं यही कहना चाहती हूँ हर एक भाई से कि ये मत सोचो कि आपके ही घर की बहनें सेफ है, हमें अपने बाहर की हर एक बहनों को भी सेफ रखना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लड़कियाँ अपॉर्चुनिटी नहीं है, लड़कियाँ इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो यू हैव टू टेक वन स्टेप
फॉर हमें वो इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ों को हमें सोचना ही पड़ेगा और हमें करना ही पड़ेगा। जब तक हम चुप रहेंगे, जब तक हमें कोई इंसाफ नहीं दे सकता। इतने दिन हो चुके हैं, क्या अभी तक इंसाफ मिल पाया? नहीं मिल पाया। क्यों? क्योंकि आज भी इस चीज़ को दिखाया जा रहा है कि आगे भी हम करते ही रहेंगे। क्यों अभी तक इंसाफ नहीं मिला है? रीजन क्या लगता है जब ऐसी खबरें सुनने को देखने को मिलती है? आपको क्या कारण लगते हैं देश में, मतलब क्या वजह हो सकती है? रीजन ये है कि मोदी जी ही रीजन है सबसे बड़ा, क्योंकि वो देश चला रहे हैं। उनको देश में यही नहीं पता कि हमारी बेटियां हमारा घर चलाती हैं, उससे परिवार चलता है, उसी से वंश चलता है। उनको ये एहसास नहीं है कि किस कदर ये बेटियों के साथ में हालात कर रहे हैं। कभी 2 साल की बच्ची के साथ, कभी 4 साल की बच्ची के साथ, कभी ये नहीं सोचते कि ये भी घर की बेटियां हैं और यही घर चलाती हैं। ये अगर डॉक्टर नहीं बनेंगी तो हमारे देश की औरतों के बच्चे पैदा कौन करेगा? हैं? कई घरों में ऐसा होता है कि कई घरों में जेंट्स से नहीं छुड़ाना चाहती हैं, लेडीज से छुड़ाना चाहती हैं। तो वो जब ये ऐसे कांड देखेंगे तो कौन परिवार अपने बच्चों को डॉक्टर बनाएगा? सवाल ये है, 2012 में आपको याद होगा निर्भया कांड हुआ था। आज फिर 12 साल बाद आज हालात है। यही आता है कि देश तरक्की कर रहा है। कोई देश तरक्की नहीं कर रहा। क्या तरक्की कर रहा है? हर जगह हाहाकार हो रही है। नंबर पे पहुंच चुका है हमारा देश पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति है, और ये 5वीं इकोनॉमी और 4थी इकोनॉमी की बात कर रहे हैं ना, ये भ्रमित कर रहे हैं। 140 करोड़ है हमारे देश की जो जनसंख्या है, उस 140 करोड़ के अंदर आप बताइए 3 ट्रिलियन डॉलर का इकोनॉमी कुछ नहीं मान रखती, पर कैपिटा इनकम मान रखती है। और वो जो 6-6.5 करोड़ के जो पॉपुलेशन वाले कंट्री हैं वो आपके ऊपर हैं, तो आपकी पर कैपिटा इनकम क्या है? और देश के अंदर 35 करोड़ लोग भूख के सोते हैं आज की डेट के अंदर, जो 22 करोड़ से मिले। तो काय की तरक्की है? देखिए, सेफ्टी के लिए अब इसके लिए गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए, कोई प्लान करना चाहिए सेफ्टी के लिए। हालांकि वो बड़े जाहिल लोग होते हैं जो डॉक्टर को बड़ी गंदी निगाह से देखते हैं, या आम लड़की को बड़ी गंदी निगाह से देखते हैं। उन्हें अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है। कल को अगर उनकी बेटी के साथ ऐसा होता है तो क्या उन्हें फील होगा, क्या उन्हें एहसास होगा?